Hello everyone, my name is Tushar. Welcome to this weekly review video. This video is just like a general review video. यहाँ पर हम वीक में जो भी ट्रेड्स लिए उनको रिव्यू करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर हमने ट्रेड लिया, क्या रीजन था ट्रेड के पीछे, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था और क्या हमने रूल्स फॉलो किए या नहीं, प्लस हमें क्या प्राइजेक्शन लर्निंग नया सीखने को मिला, प्लस हमारी साइकोलॉजी क्या थी ट्रेड करते वक्त। शुरुआत मंडे से करते हैं 18 सितंबर। अगर हम मंडे के दिन देखेंगे तो ऑन डेली टाइम फ्रेम हमारे पास ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जहां पर मार्केट फर्स्ट टाइम टच किया था फ्राइडे के दिन, प्रीवियस डे। तो ये जो लेवल था ये 46,300 लेवल था, जो कि डेली टाइम फ्रेम में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट पहले 2 दिन से साइडवेज ट्रेड कर रहा था। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज ट्रेड कर रहा था और प्लस मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका था। तो जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा था तो वहां पर सेलिंग प्रेशर आ रहा था। अब अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए देखने को मिला, प्लस यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला। सो ये शो करता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्लस एट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास, वो भी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद, तो यहाँ पर एक रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड का एनालिसिस करेंगे। मंडे को जो मैंने ट्रेड लिया था उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो प्रीवियस डे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, ये एक हमारे पास रेंज था। ओके, मंडे के दिन भी मार्केट इसी रेंज के आसपास ओपन होता है, फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है, इस स्मॉल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है, लेकिन इमीडिएटली रिटर्न आ जाता है, मतलब सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ओके, सो अगर हम इस कंसोलिडेशन को देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 और फोर्थ टाइम जब मार्केट यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि अब ये फोर्थ टाइम ये सपोर्ट वीक हो चुका था, तो यहाँ पर एक स्मॉल कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, तो उसी का ट्रेड मैंने लिया था। तो ट्रेड मैंने एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास लिया था। ये जो रेड कैंडल है ना, इसी के आसपास मैंने इस कैंडल के क्लोज में मैंने ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस यही लेवल था मेरा ऊपर का, लेकिन ट्रेड लेने के इमीडिएटली बाद नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल पर एक बुलिश हैमर, ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली जब एक नेक्स्ट कैंडल बुलिश हैमर बना तब मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। स्टॉप लॉस इतने हुआ था, लेकिन जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद उसके प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ट्रेड वर्क करने की। प्लस मार्केट अभी भी एक 46,000 लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट 46,000 एक राउंड नंबर प्लस एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अगर होल्ड भी करता तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उसके बाद ये नीचे चला गया। सो यहाँ पर हमें एक प्राइजेक्शन लर्निंग प्लस एक रिस्क मैनेजमेंट एक लर्निंग देखने को मिलती है कि अगर हमने ट्रेड लिया और उसके इमीडिएटली बाद अगर कोई अपोजिट साइड में प्रोजेक्शन बनता है तो हमें वहां पर स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए। अगर हम ज्यादा होल्ड करके बैठते हैं तो हमारा लॉस ज्यादा हो जाता है, लॉस बढ़ जाता है। अगर अगर हमें फिर से एंट्री मिलती है, फिर से सेटअप बनता है, तो हम फिर से री एंट्री करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में ही हमारे भलाई है, क्योंकि स्मॉल लॉस बिग लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए आफ्टर मंडे, ट्यूसडे को हमारा हॉलीडे था, मार्केट बंद था, गणेश चतुर्थी के कारण मार्केट बंद था, और वेडनेसडे को हमारा एक्सपायरी था। तो मार्केट इनिशियली एक बड़ा रेंज क्रिएट किया हुआ था। अगर ये रेंज हम देखेंगे तो ये लगभग 400 450 पॉइंट का ये रेंज था। तो वेडनेसडे को एक्सपायरी था, तो मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज के आसपास क्लोज दे दे, और यहीं पर एक साइडवेज दिन हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन हुआ उल्टा ही। ऑन ऑन वेडनेसडे मार्केट एक बिग गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव था, लेकिन उसमें बिग गैप डाउन ओपन हो गया लगभग 450 पॉइंट का। तो यहाँ पर हमारा ये एनालिसिस तो फेल हो गया। प्लस जब ऐसे ही अचानक बड़े गैप अप और गैप डाउन होते हैं तो हमें जल्दी नहीं बाय करना चाहिए, नहीं सेल करना चाहिए। हमें प्राइजेक्शन का वेट करना चाहिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर प्लस ऑप्शन बायर। सो इस 450 पॉइंट की बड़े गैप डाउन के बाद जो सेलर्स थे, जिन्होंने इस कंसोलिडेशन में यहाँ पर जिन्होंने कॉल रेट किया था, उनको एक बड़े गैप डाउन के बाद एक अच्छा खासा ओवरनाइट बड़ा प्रॉफिट मिल गया होगा, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो ये एक ग्रीन मोमेंटम मार्केट में आया, जो कि एक काफी अच्छा मोमेंटम था।
लगभग हम देखेंगे तो 200 पॉइंट का मोमेंटम था, लेकिन इसको कैच करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है और एज ए बिगिनर हमारे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर हम शांति से वेट करते हैं तो जब यहाँ पर इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद ग्रीन मोमेंटम के बाद जब मार्केट यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कंसोलिडेट करने लगा और इस कंसोलिडेशन का जब ये ब्रेकआउट हुआ, तब यहाँ पर इस कैंडल के पास हमारा एक सेलिंग ट्रेड एक्टिवेट होता है। ओके, इसके टारगेट हमारा डे का लो रहेगा, जो कि हमारा फ्लो में अचीव भी हो जाता है। सेलिंग प्रेशर मार्केट में जनरेट हुआ था। ओके, और मार्केट डे के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर बाइंग का तो कोई सिनेरियो था ही नहीं हमारे लिए। प्लस अगर हम गैप को मेजर करते हैं प्लस ये इंटरडे का वो देखते हैं, तो सेलिंग में भी एक अच्छा मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका था। तो फिर एट इस लेवल पर और सेल करना और सेलिंग एक्सपेक्ट करना और टारगेट प्लस ये एक्सपायरी था, तो मार्केट अगर साइडवेज भी चल रहा था तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता उतना। तो यहाँ पर नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द डे कोई ट्रेड नहीं लिया। अभी हम थर्सडे का देखते हैं, 21 सितंबर। ओके, थर्सडे को अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस डे मार्केट सेकंड हाफ में एक रेंज बनाया था। ओके, थर्सडे को मार्केट उसी रेंज के नीचे गैप डाउन ओपन होता है। ओके, ये गैप डाउन भी लगभग 250 पॉइंट्स का था। तो हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट ये कि गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लस ये जो कंसोलिडेशन था हमारे लिए, ये लेवल भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका था। एज एन इंटरडे ट्रेडर हमें कुछ नहीं करना है, बस प्राइस एक्शन सेटअप बनने का वेट करना है। तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इस डे लो के आसपास से फिर से इस डे लो के आसपास से फिर से एक सपोर्ट लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन इस डे के हाई के नीचे रहता है। तो मार्केट एक यहाँ पर एक रेंज बना देता है। ओके, ये एक रेंज बना देता है मार्केट। तो जब एट दिस मोमेंटम, इस बड़ी रेड कैंडल के बाद जब एक छोटी छोटी कंसोलिडेशन कैंडल बन रही थी, क्योंकि देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर चला गया, दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, प्लस ये फोर्थ टाइम इस लेवल पे आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रही थी यहाँ पर, तभी मैंने यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड ले लिया था और उसका स्टॉप लॉस इस बिग रेड कैंडल के ऊपर था। ओके, तो जो कि हमारा ट्रेड अच्छे से वर्क किया भी, और इस ट्रेड का मेरा टारगेट आई थिंक 44,900 था। यस, दिस वाज माय टारगेट। ये जो लेवल है, अगर हम पीछे की साइड पे देखेंगे तो इस लेवल के आसपास मेरा टारगेट था 46,900। ओके, 44,900 के पास मैंने टारगेट को अपने बुक किया और ट्रेड से एग्जिट कर दिया। फिर मार्केट और नीचे चला गया, फिर मार्केट और एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करने लग गया। ओके, फिर जब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का, इस रेड कैंडल ने जब ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने यहाँ पर एक सेकंड ट्रेड लिया। लेकिन सेकंड ट्रेड का रूल यही था कि जो मैंने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बनाया तो उसका 50% ही मैं स्टॉप लॉस लूंगा। ओके, तो थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करता है, ये रेड कैंडल बनती है, ट्रेड वर्क करने के चांसेस भी बढ़ जाते थे। लेकिन इमीडिएटली जब ये ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ, तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर दिया। और क्योंकि ये एक एक्सपायरी के नेक्स्ट डे था, थर्सडे था, तो यहाँ पर प्रीमियम भी उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। तो जबकि मैंने एग्जिट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे किया, फिर भी मुझे आई थिंक 700 समथिंग का लॉस हो गया था। फर्स्ट ट्रेड में हमें 1100 समथिंग का प्रॉफिट हो गया था। डिटेल में अभी वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा। तो फिर यहाँ पर इस प्रीमियम का मूवमेंट देखकर, प्रीमियम क्योंकि मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया, लेकिन फिर भी लॉस मेरा ज्यादा हो गया। मतलब प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन डीके ज्यादा हो रहा था, मतलब हमारे अपोजिट साइड लॉस जल्दी हो रहा था। तो फिर मैंने नेक्स्ट कोई ट्रेड नहीं लिया, डे को हमें ग्रीन में क्लोज करना था, तो इसलिए नो फर्दर ट्रेडिंग। तो अभी हम फ्राइडे का देखते हैं। ओके, सो अगर फ्राइडे को हम देखेंगे तो लास्ट प्रीवियस डे लास्ट आवर में मार्केट एक सेलिंग प्रोजेक्शन में डे के लो के पास से क्लोज दिया था। ओके, तो नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो जो सेलर्स थे अपन जब ये गैप अप ओपन हुआ तो उनका मतलब वो थोड़े पैनिक में आ गए, या फिर उनका जो यहाँ पर प्रॉफिट था वो कम होने लग गया। तो उन्होंने जो सेलर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो वो बायर बन गए, तो उसके बाद एक ग्रीन मोमेंटम आया। ओके, तो ये मोमेंटम मैं तो कैच नहीं कर सकता, मुझे इसका कुछ आइडिया ही नहीं था। ओके,
सो एज एन इंटरडे ट्रेडर प्लस ऑप्शन बायर हमें हमारे सेटअप के लिए वेट करना चाहिए। तो अगर हम इधर अगर थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट जब यहाँ पर नीचे आता है तो एट दिस पॉइंट ये जो प्रीवियस डे का लो और क्लोज था, ओके, प्लस आज यहाँ से फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और अपसाइड एक मूव दिया था। ये मूव एक ही कैंडल में अगर हमें दिख रहा है, लेकिन हमें भले ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये मूव भी लगभग 300 पॉइंट का था। ओके, तो जब मार्केट इस पॉइंट पे रिटर्न आता है और ये ग्रीन कैंडल प्लस ये रेड कैंडल ऐसा ऐसा जब ये प्राइजेक्शन बनाता है हायर लोज का, तो यहाँ पर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और जिसका टारगेट हमारा डे का हाई रहेगा। रीजन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, प्रीवियस डे का क्लोज और लो था, प्लस इंटरडे का भी लो, इंटरडे का लो प्लस ओपनिंग भी मान सकते हैं। तो ये टारगेट हमारा फ्लो में अचीव हो गया। लेकिन ये एक अच्छा प्राइजेक्शन के साथ ट्रेड था, लेकिन मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि रीजन हुआ था कि गाँव में पावर शॉर्टेज था, पावर आउटेज था। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। ये जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, ये कंसोलिडेट कर रहा था। ओके, प्लस प्लस यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो ये जो लेवल है 45,000 लेवल है। ओके, तो मार्केट अभी 45,000 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। ओके, और एक मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ चुका था। अगर हम इस मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम था। तो इसके बाद तो दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले। एक तो एक 45,000 का एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल और एक राउंड नंबर लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी मार्केट का डाउन था। प्लस हम इंट्राडे में ऑलरेडी एक 400 पॉइंट का अप मूव दे चुके थे। तो इसके बाद यहाँ इस लेवल पे बाय करना और फर्दर टारगेट एक्सपेक्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। ट्रांजैक्शन ऐसे वर्क नहीं करता है। तो हमें शांति से बेटर है इस कंसोलिडेशन शांति से बेटर है। फिर जब इस कंसोलिडेशन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया एट दिस कैंडल पे, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने एक सेलिंग का ट्रेड लिया और मेरा टारगेट था डे का ओपनिंग, ये जो ग्रीन लेवल थी, प्लस इसी लेवल पे जहाँ पर मार्केट ने हायर लो प्राइजेक्शन बनाया था, ये लेवल मेरा टारगेट था जो कि हमारा फ्लो में अचीव भी हो गया। ओके, फिर अगर हम देखेंगे तो मार्केट में अभी तक मार्केट में एक अप मूव, फिर एक डाउन मूव, फिर एक अप मूव, फिर एक डाउन मूव, ऐसे ऑलरेडी एक काफी वोलेटाइल डे ऑलरेडी मार्केट चल रहा था, एक वोलेटाइल मार्केट चल रहा था। प्लस अभी इस लेवल पे और यहाँ पर बाइंग की साइड या सेलिंग की साइड ट्रेड थोड़ा पॉसिबल नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो मैंने इस ट्रेड के बाद अपना लैपटॉप बंद कर दिया और नो मोर ट्रेडिंग। तो चलिए अब हम पीएनएल देखते हैं। ये मैंने इस वीक का पीएनएल ओपन करके रखा है। इसी वीक मैंने ज़्यादा ट्रेड किया था, प्रीवियस वीक हमने सिर्फ फॉरवर्ड टेस्टिंग किया था। तो अगर हम पीएनएल देखेंगे तो मंडे के दिन जो हमने एक ट्रेड लिया था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एक बुलिश हैमर पे हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। उस दिन का अगर हम देखेंगे तो 297 हमारा लॉस था। फिर उसके बाद ट्यूसडे को हॉलीडे था, मार्केट बंद था। वेडनेसडे को पावर आउटेज के बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया था। फिर हम अगर थर्सडे को देखेंगे तो ये 443 का पीएनएल था। थर्सडे का ये जो 443 का प्रॉफिट है, थर्सडे को हमने 2 ट्रेड लिए थे। फर्स्ट ट्रेड में 1185 का प्रॉफिट था, सेकेंड ट्रेड में मुझे 750 का समथिंग लॉस हो गया था। फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग बंद कर दी थी, तो डे को ग्रीन में क्लोज करना था, तो इसलिए उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया था। फिर उसके बाद हम अगर फ्राइडे को देखेंगे, ये फ्राइडे का एक ही ट्रेड मैंने लिया था सेकंड हाफ में, तो उसका ये पीएनएल है 1597। ओवरऑल दिस वाज द पीएनएल फॉर दिस वीक। ओवरऑल हमने 1.74 का प्रॉफिट किया था यूजिंग द 5,000 रुपीज कैपिटल, और यहाँ पे 223 रुपये टैक्सेस, फिर आफ्टर टैक्स 1.5 के हम प्रॉफिट में ये वीक क्लोज कर रहे हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। हमने जो भी ट्रेड का एनालिसिस किया, ये जो रिव्यू किया, जो प्राइजेक्शन पॉइंट थे उनको आप समझ चुके होंगे, प्लस पीएनएल भी मैंने दिखा दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।